Without wasting any time, I'll just start with the first question that comes in my mind कि एनिमल कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है? कितनी बार ऐसा हुआ होगा दैट आपने किसी के बारे में बस एक थॉट आके गया होगा एंड उस इंसान का या तो मैसेज आता है या कॉल आता है. व्हाट इज दैट Is it like rather than them being our pet, we are their pets? in a way but not definitely they actually basically she communicated with the cat और उसने जवाब जो दिए it was like he said that I am. तो जैसे आपने कहा ना कि क्या पेट्स क्या वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को सेंस कर सकते हैं एंड वैसे ही पेट्स को भी डरा के कुछ काम कराया जा सकता है क्या? यस डरा के काम कराया जा सकता है. एक्चुअली ना उसके पीछे एक साइकोलॉजी है. इट्स अ मिक्स्ड व्यू. साइकोलॉजी ये है कि क्योंकि हम पेट्स की बात कर रहे थे, हम पैम्परिंग की बात कर रहे थे, तो ये देखा है मैंने कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेट इन्फ्लुएंसर्स आ गए. मतलब क्या चल रहा है ये? मतलब एक पेट है, उसका कुछ 1 लाख फॉलोअर्स है ना, तुम बता रहे थे 1 लाख फॉलोअर्स है और वो ऐड करने का चार्ज करते हैं. had a client who's a Delhi based client, so he participates in all these equestrian races. उसने एक क्लिप भेजी थी मेरे को कि can you see something in this, can you sense something. मैंने कहा look at the way the trainer is talking to your horse. उसको बिल्कुल पसंद नहीं है. खुद को superiority complex है. वो बोलता है कि मैं कैन यू जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है वो आप बता सकते हो? Absolutely. कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है? आर यू अलाउड टू Yeah, definitely. कम्युनिकेट करते हो? Yeah, because it's so one of her cats से कुछ इन्फेक्शन हो गया था. We found that infection है and उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, but the bleeding was not stopping. Sonography करी, X-ray, everything was done. He was in pain, dire pain. तो my aunt asked me to communicate कि I said what do you want us to do for you? उसने मुझे हैं? मैंने कहा तू मजाक कर रहा है क्या? मैं क्या पूछ रही हूँ तुझे? सो हेलो, वेलकम एवरीवन. आपने जो है काफ़ी सारा अपना प्यार इस चैनल को दिया है और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया आपके पास लेके आऊँ, आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ, आप कुछ नया सीखें, आप कुछ नया समझे और कुछ नया लाना है. इसी के लिए मैंने आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करने के बारे में सोचा है. और हम जब किसी पेट को देखते हैं, या तो स्ट्रीट डॉग हो गए, बिल्लियाँ हो गई, या एनी काइंड ऑफ एनिमल, हमें एक सुकून मिलता है. और वो क्यों मिलता है कभी मैंने सोचा नहीं है, बट एक पीसफुल माहौल बन जाता है, हमारा माइंड शांत हो जाता है. तो ये क्यों होता है? क्या एनिमल्स हमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन है? यही सब जानने के लिए आज मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया है. हमारे साथ है कल्याणी कुलकर्णी. वेलकम. कल्याणी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शी इज़ अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, योगा एंथुजियास्ट, musician if I'm not wrong. Yes, a singer, classical singer, and a animal communicator. So welcome. Thank you so much for your time. My pleasure. And हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ को प्लान कर रहे थे. और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका ये जो एपिसोड है एकदम स्पेशल इसलिए भी होने वाला है बिकॉज यू आर द फर्स्ट फीमेल गेस्ट ऑन आवर चैनल. Definitely ये special. एक और स्पेशल चीज़ हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे. Okay. एंड हमने शायद से ये शूट 1 महीने पहले प्लान किया था. Yes, बट किसी न किसी absolutely. रीज़न से वी वर नॉट एबल टू डू इट. सो फाइनली हम आपके लिए ये एपिसोड लेके आए हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन माई माइंड कि एनिमल कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है? Okay, so if we talk at the very basic level, communication किस टाइप के होते हैं? As we know, it's not just verbal. We have non-verbal communication that we have been learning even in the school. So there's communication doesn't just mean आप words में बात करो. Non-verbal जो है वो ज़्यादा effective रहता है. Your expressions, your vibes, what kind of vibes you give to the person, that also is communication. So when we talk about animal and communication, I would just add one more thing. Actually, it's interspecies communication. So Yeah, I communicate interspecies with communication. True. plants, animals, reptiles, even non-living things. जैसे I am deviating a bit, but I would like to add something. If you remember, Asian Paints had come with an ad, हर घर कुछ कहता है.
सो सॉरी। तो वो एक्चुअली होता है, Okay. हर घर कुछ कहता है, हर घर की वाइब होती है, वैसे ही हर एक सीट की वाइब, हर एक चीज़ की वाइब होती है। Okay. सो टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, बैक टू आवर बेसिक, इट्स इंटर स्पीशीज़ कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एनर्जीज़ के साथ। ओके So all our animals, birds, or you say even any living thing, they exude some sort of energy. We connect with them at their soul level, not Okay. with their brains. ओके शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि मे बी आप बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, या आप उनका साइकोलॉजी रीड कर रहे हो. So that is there, but that comes under the behavioral training. यहाँ पे हम directly soul के साथ connect कर रहे हैं. ओके So yes, in one sentence it is about energy communication. ओके तो क्योंकि आपने एनर्जी कहा इसीलिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. Yes. क्या ये कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है? कोई भी कर सकता है? उसके पीछे कोई साइंस है, कोई एनर्जी है, कोई गॉड गिफ्ट है? व्हाट इज इट? Yes, a lot to say in just this one question of yours. I would like to say that anyone can become a communicator. ओके ऑफ कोर्स आपको साइकिक होने की या स्पेशल पावर्स होने की एज सच ज़रूरत नहीं है, बट येस यू नीड अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग, जिसको बोलते हैं आपकी एकाग्रता बहुत मैटर करती है. आप कम्युनिकेट ऐसे ही चलते फिरते करना चाहो, ये शायद आप कर पाओगे वंस यू अचीव दैट लेवल ऑफ वननेस. जैसे हम कहते हैं कि आप जितना सटल आपके अंदर आप खुद जानोगे, और जितना आप यू विल ट्राई टू बी वन विद द नेचर, इतना ही कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा. सो Okay. all I would say is that like telepathic communication is what we are talking about. Okay. तो मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. कितनी बार ऐसा हुआ होगा इन आवर टेन्योर दैट आपने किसी के बारे में बस एक थॉट आके गया होगा, एंड उस इंसान का या तो मैसेज आता है या कॉल आता है. इट कुड बी विद इन नेक्स्ट 5 minutes or it could be maybe just a day after. What is that? That is telepathy. It's just that right now with our passing era, हम भूल चुके हैं. We already have that telepathic muscle, जिसको सिर्फ ट्रेन करना ज़रूरी है. So like if you say back in the days, people used to not communicate verbally. ज़्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हुआ करते थे. आदि मानव से भी अगर हम देखते हैं, सो ह्यूमन बींग्स आर मेंट टू कम्युनिकेट विद देयर ऑल 5 सेंसेस. इट्स नॉट जस्ट द टंग. सो तभी भी इफ़ यू सी एक गहरा रिलेशन हुआ करता था इन ऑल द कल्चर्स. शामनिक कल्चर बोलो, अफ्रीकन कल्चर्स, everyone was very close to the animals. You will all, even our Puran बोले या all our Indian mythology scriptures, scriptures, yeah. सब में there is a lot of importance given to animals. Yes, true. because they are a part and parcel of our being actually. So हम जितना उनसे सीखते हैं, they again I would like to deviate a little. Animals are very superior to us. Like Okay. हम उनको इस तरह देखते हैं कि वो हमारे पेट है, but actually they are very It's the other way superior. around. Maybe and maybe as we unfold this topic, there's a lot I would love to share. So is it like rather than them being our pet, we are their pets? In a way, but not definitely they actually treat us as equal. Okay. It's we who do not treat them as equal. So so coming to the whole point, telepathic communication, anybody can apply and practice. It's just you just need to be grounded. You have to be it's within, going within and not without. तो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप जो है वो इंटर स्पीशीज़ कम्युनिकेशन कर सकते हो, या एक सेंस होगा, वो एक मेमोरी है आपके पास? Yes, very crisp and clear memory. Oh, okay. As fresh as a paint. So हुआ ये था कि इवन एज अ चाइल्ड मुझे हमेशा
ये लगता था कि एनिमल्स सारी लैंग्वेजेस कैसे सीख पाते हैं. आप हिंदी में बात करो तो भी वो समझ समझ जाते पा हैं, रहे हैं, yes. इंग्लिश में भी समझ पा रहे हैं. सो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाई दिस होल थिंग कि मुझे भी जानना है कि ये कैसे सीखते हैं लैंग्वेज. बट आई नेवर गॉट एन आंसर एज सच. एंड जस्ट वेरी रिसेंटली, दैट इज़ नॉट रिसेंट एक्चुअली, कोविड के जस्ट पहले माई आंट शी हैड कैट्स. ओके. उसमें से एक कैट था ना, वो हमेशा बाहर जाता था, लड़के घायल होके आ जाता था, पता नहीं उसको क्या होता था. वी ट्राइड ऑल द डॉक्टर्स, वी ट्राइड बिहेवियरल थेरेपिस्ट, एंड दे वर लाइक हमें नहीं पता, बट इसका नेचर ही शायद वैसा है. एंड देन वन फाइन डे ही जस्ट गॉट लॉस्ट. 2 दिन जाता था, वापस सडनली 2-3 दिन के बाद आता था, and something was massively odd about his behavior. That's when my aunt got in touch with a communicator because it was suggested by the doctor कि आप ना एक बार communicator से बात करो because ये केस अब हमारे beyond है. That's when she got in touch with my mentor. Okay. And I started getting answers for everything, and I was like I asked my aunt, please give me her number, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें. एंड दैट्स हाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई इमीडिएटली जॉइंड हर कोर्स, एंड इट वाज अ वेरी एग्जॉस्टिव कोर्स which is what I have been practicing all throughout. And yeah, that's the memory. So, since you spoke about that cat, what was it? What was the final outcome? Oh yeah. So basically, she communicated with the cat. और उसने जवाब जो दिए, it was like he said that I am a wild cat. I am not supposed to be bound in the boundaries of the house. तो मैं hunter cat हूँ, मेरा nature ही वो है कि मैं बाहर जाऊँगा. I am a fighter cat. And this was the word, fighter cat. So मैं जाऊँगा, मैं I'll have my territory marked, I'll have my what do you call, issues resolved by fighting. एंड या मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो मैं घर की दीवारों में नहीं रह सकता. सो शी कम्युनिकेटेड दैट, एंड उसके बाद एवरीथिंग वाज नॉर्मल. वो जाता था, 2 दिन बाद आ जाता था. बट या सो it actually helped her to understand the psyche of the cat basically, because उसको ये लग रहा था कि बाहर जा रहा है और लड़ झगड़ के इंजोर होके आ रहा है, इसलिए उसको बांध के रख रहे थे घर में कि not to allow the cat to go anywhere. पर वो पेट करना ज़्यादा डेंजरस था बिकॉज उसका जो yes, core the aggression, nature था, the energy, था. yes, and it was a wild cat. So yes, that was an interesting. You said कि आपने कहा कि आपने डॉक्टर के पास जब आप गए, उन्होंने आपको कहा कि एनिमल कम्युनिकेटर के पास जाइए. सो क्या ये एक एक जब प्रोफेशनली हम देखें तो क्या डॉक्टर्स एंड जो कम्युनिकेटर्स है दे वर्क टुगेदर, या इज इट लाइक एनी नॉर्मल इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ कंपटीशन एंड एवरीवन Not at all. In fact, everyone works together. The doctors need the communicators a lot, as much as the communicators would need, because there are many cases, where the doctor would need the communicator's intervention. May it be, taking some medical decision. May it be, whether to even there's something called as putting your pet to sleep in unavoidable circumstances. Okay. But then the doctor suggests that please have him communicate with the communicator, and if it's a yes, then we should go ahead. Otherwise, let's not go ahead by going against the will of the animal. तो बहुत ज़रूरत पड़ती है इवन लॉस्ट केसेस में या फिर इंजर्ड केसेस में. हाल ही में एक इशू हुआ था वेयर द डॉग वाज हिट बाय अ कार एंड उसका एक हाइंड लेग हैड टू बी एम्प्यूटेड. बट देन द डॉक्टर आस्क्ड द कम्युनिकेटर कि आप एक बार बात करके देख लो. इनफैक्ट वी हैड द केस, सो वी हैड अ ग्रुप ऑफ कम्युनिकेटर्स, सो द केस वाज विद अस एंड वी इंडिविजुअली कम्युनिकेटेड एंड unanimously we got a no. The pet said that I would like to have the disc put in my hind leg, but please do not amputate it. Okay. So yeah, that all these things are interrelated. So okay. like you can say that we work as a community together.
सो व्हेन यू ट्राई टू कम्युनिकेट, जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो तो सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस क्या आते हैं आप लोगों के पास? मेनली लॉस्ट केसेस या फिर whether to neuter our pets or not, ये Okay. बहुत कॉमन होता है. ओके, सो दे Yeah. बेसिकली उनको अपने पेट से परमिशन लेना होता है, Yes. क्या वो पेट रेडी है? यस, यूजुअल केसेस में ऐसा होता है कि जिनको एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में पता नहीं है वो बिना पूछे दे गो बाय, डॉक्टर ने बोला है तो हम कर देंगे, या फिर यही होता आ रहा है तो लेट्स गेट इट न्यूटर्ड. बट अब जितना अवेयरनेस स्प्रेड हो रहा है, सब यही चाहते हैं कि लेट अस नॉट गो अगेंस्ट आवर पेट्स विशेस. तो पहले पूछा जाता है. Okay. अगर वो हाँ बोलता है तो ठीक है, बिकॉज हम ये नहीं समझते कि आप जब उसको न्यूटर कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग द बायोलॉजिकल साइकिल, Yes. राइट? तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज़ सॉर्ट आउट हो रही है, बट फ्रॉम द एनिमल्स पॉइंट ऑफ व्यू उसे आगे दिक्कतें आ सकती है, उसकी हेल्थ चेंज होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, द सेम जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है. सो rather than going against their will, it's better कि आप उसको पूछे, एक कंसेंट, जैसे लाइक यू आर ट्रीटिंग इट इक्वल, तो एक कंसेंट मिल जाती है. तो जैसे आपने कहा कि किसी पेट को पूछना या किसी एक पर्टिकुलर नॉन ह्यूमन को पूछना, बट देन क्या बाय डूइंग दैट हम उसके वो नेचर के खिलाफ नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे इतना ही ख्याल है तो मैं आई वुड रैदर कीप दैट पेट विथ मी, एंड उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके साथ मैं रहूँ, रैदर देन क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है इसलिए मैं उसके साथ उसमें कुछ चेंजेस करूँ. यस, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, एंड ये हम भी काफ़ी डिस्कस करते हैं हमारे वर्कशॉप्स में. सो यहाँ बात आती है कि आपको उस पेट को पहले तो समझाना है कि हम ये स्टेप क्यों उठा रहे हैं, बिकॉज एट द एंड आपके जो पेट फैमिली फरी पेट्स है, दे आर गोइंग टू लिव बाय इंस्टिंक्ट, वो तो हमें पता ही है. सो दे के नॉट गो अगेंस्ट देयर इंस्टिंक्ट ऑल्सो. एट द सेम टाइम आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू ये ना कर. सो आपको उसको ये बताना होगा कि वी आर टेकिंग द स्टेप, बट प्लीज़ तेरी कंसेंट चाहिए हमें, एंड वील मेक श्योर कि वी वोंट हार्म यू, वील टेक केयर ऑफ़ यू एवरी वे, बट हमें ये कदम उठाना पड़ेगा. आप इस तरह से उसको बात कर सकते हो, उसके आप जान सकते हो कि उसको क्या चाहिए. मोस्ट ऑफ देम डू से येस, कोई मना नहीं करता है. देर आर फ्यू केसेस जहाँ पे वो मना कर सकता है, बट देन यू हैव टू पास ऑन द मैसेज. द कम्युनिकेटर, एज इन वी द कम्युनिकेटर्स, कैन ओनली पास द मैसेज. हम उनको समझाते नहीं हैं, हम मैसेज पास करते हैं. सो वी आर लाइक द मैसेंजर्स बिटवीन द पेट पेरेंट्स एंड द पेट्स. तो कभी ऐसा हुआ है जहाँ पे कुछ एकदम अजीब सा केस आया हो जहाँ पे द पेट पेरेंट्स आर ट्राइंग टू से कि आप इसको ये समझा दो, आपको भी लगा होगा कि ये बहुत नॉनसेंस है या बहुत स्टूपिड चीज़ है, बट ऐसे भी लोग आते होंगे कि बिकॉज आई हैव सीन दैट पेट आपके घर में आ जाते हैं, उनका ख्याल रखना होता है. यस, कि बच्चे का ख्याल रखने से ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है. तो लोग एक्साइटमेंट में पेट लेके तो आ जाते हैं, एंड अभी तक तो मैंने सिर्फ जो हम बात करें वो जो डोमेस्टिक पेट्स की हम बात करते हैं, एंड मेजरली डॉग्स एंड कैट्स. उसके अलावा बहुत कुछ है. हाँ, तो वो लेके तो आ जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, और फिर आपके पास कुछ अजीब व गरीब स्टोरी लेके आएंगे कि प्लीज़ इसको ये समझा दो. हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस है. उसमें से लेट मी ट्राई टू गेट वन और टू फ्रॉम द आर्काइव्स. तो एक केस तो ऐसा था कि जहाँ पे द पेट पेरेंट जस्ट सेड कि आप ना मेरे डॉग को बोलो कि ये ना करे, और हम ये खाते हैं तो उसको बोलो कि तुझे यही खाना है. या फिर बिहेवियरल वाइज ये बोलेंगे कि उसको ना ये करने से रोको, उसको बोलो कि हमको ये पसंद नहीं है तो तू वो ना कर. तो वी हैड टू टेल दैट हम उसको बोल नहीं सकते, हम उसकी राय जान सकते कि तुम ये क्यों कर रहे हो, या फिर कोई रीज़न है. बिकॉज एनिमल्स ना जो भी करते देयर इज़ अ रीज़न. वो भी कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करेंगे, इवन इफ दे आर डूइंग द स्टूपिडेस्ट थिंग. तो हर चीज़ के पीछे एक मैसेज देने का पर्पस होता होगा. बिल्कुल, मैसेज होगा, प्लेफुल भी होगा तो भी रीज़न होगा कि दे आर ट्राइंग टू बी प्लेफुल, दे वांट योर अटेंशन. तो ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं करेंगे. सो
ये एक वियर्ड केस है, मतलब जो पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि आप उसको ये ना करने बोलो या ऐसे करने बोलो, डोंट मतलब या आप मतलब ज़्यादातर कि एक सॉरी, मैं बहुत जो ऑडियंस को शायद से ये वर्ड बुरा लगे, बट आप एक किसी कुत्ते को कुत्ते की तरह बिहेव करने मत बोलो, या बिल्ली को बिल्ली की तरह बिहेव करने मत बोलो, Yes. उसको इंसान बना दो, तो वो भी फरमाइश शायद से आती होगी। यस यस बिल्कुल तो बिल्कुल। उस केस में आप क्या करते हो, मतलब तो हम पहले तो एनिमल से कम्युनिकेट करते हैं, जानते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, एंड आपके पेट पेरेंट्स चाहते हैं कि आप ये ना करो, सो डू यू हैव अ मैसेज। तो या तो वो ये मैसेज क्लियरली देगा कि नहीं, ये दिस इज़ हाउ आई एम, मेरी ब्रीड, या फिर सीधे अगेन इंस्टिंक्ट है, जीन्स है, हर एक डॉग अलग है, द हंटर ब्रीड इज़ डिफरेंट, द हाइब्रिड एनिमल्स आर डिफरेंट, तो हर एक का नेचर जानना ज़रूरी है। तो वो या तो वो सुनते हैं या तो वो एक कम्युनिकेशन पास ऑन करने बोलते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी आर बाउंड बाय आवर ओन इंस्टिंक्ट्स। ओके। तो जैसे आपने कहा ना कि दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या पेट्स, डोमेस्टिक पेट्स की मैं फ़िलहाल मैं बात करूँगा, कि क्या वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को सेंस कर सकते हैं, एंड क्या वो उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो उस चीज़ को हील भी कर सके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन हैव अ वेरी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल पुट फॉर्थ ओवर हियर। तो कल ही मैं एक्चुअली ये एग्जाम्पल बता रही थी। तो मोस्ट ऑफ द पेट पेरेंट्स, एवरी वन इज़ वर्किंग टुडे, तो वो जाते वक्त हमारे पास केसेस ये आते हैं कि हमारा पेट इतना, इट्स वाइनिंग, इट्स क्राइंग, इट्स हाउलिंग, जब भी हम ऑफिस जाते हैं या घर में उनको बंद करके जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उससे कम्युनिकेट करो, उसको बोलो कि ऐसे ये ना करे, क्योंकि हमारा एकदम ना जी आधा हो जाता है, क्या कर सकते हैं, क्यों ऐसे हो रहा है। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन केसेस में ये होता है कि द पेट टेल्स अस दैट हमारे पेरेंट्स हमको छोड़ के जाते वक्त खुद ही इतने एंग्शियस होते हैं। जैसे हम बोले छोटे बेबी को अगर हम घर पे छोड़ के जा रहे हैं, एनी मदर और फादर विल हैव दैट फीलिंग कि मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, सो तुम्हारा आधा दिल छोड़ के जा रहे हो। सो लाइक यू सेड, पेट्स के साथ तो और ही ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बिकॉज वी फील दैट अरे ये तो बोल नहीं सकता, जो रेगुलर कॉमन जेनेरिक थॉट है। तो इसलिए आप ही इतना हैवी हार्ट के साथ एंग्जाइटी में उसको छोड़ के जा रहे हो कि ये कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं ये पूरा दिन कैसे रहेगा। सो यू आर पासिंग ऑन दैट एनर्जी, एंड लाइक आई सेड, ऑल एनिमल्स वर्क, बिहेव एज पर द एनर्जीज। वो आपकी हर एक छोटी चीज़ सेंस कर रहे हैं, आप कुछ ना बोलो तो भी दे आर कंटिन्यूसली सेंसिंग यू। सो वो एंग्जाइटी तुमने पास ऑन कर दी अपने पेट को, अब आप जा रहे हो तो वो अंदर से खुद एंग्शियस हो रहा है। सो इसके लिए वॉट वी सजेस्ट इज, एंड वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इट्स वर्कड, कि आप आपके पेट को ये बोल के जाओ कि बेटा हमारे शाम तक, या फिर यू नो टेक केयर, वी आर हियर एंड सी यू, यू नो, लाइक जस्ट बी कैजुअल। जैसे आप किसी को बोल के जाओगे कि आप घर छोड़ के, लाइक यू नो वी आर गोइंग फॉर वर्क, आप घर वालों को बोल के जाते हो कि चलो सी यू इन द इवनिंग, हम आ जाएंगे। सो जस्ट बी नॉर्मल। बस वो एंग्जाइटी आप जितना फील करोगे, आपका पेट उससे कई गुना ज़्यादा फील करने लगता है। तो जब हम यू नो सबके पास, मैंने एक चीज़ देखा है कि इंडिया में, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि इंडिया में एक पेट रखना, मैं जो पेट वर्ड बोल रहा हूँ सही वर्ड है कि एम आई यूजिंग द रॉन्ग नो टर्म? नो एब्सोल्युटली इट्स फाइन, सो लाइक वी हैव पेट हाँ, पेरेंट्स। नहीं, क्योंकि वो केस मैंने कहा ना कि कुत्ते को कुत्ता मत बोलो, बुरा मान जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि पेट इज़ द राइट टर्म। Yes, yes, absolutely. पेरेंट्स, Yes. पेट पेरेंट्स लोग ले आते हैं एक्साइटमेंट में, एक स्टेटस सिंबल देखा जाता है कहीं ना कहीं कि एनीवन हु हैज़ अ पेट, वो एलीटनेस देखा जाता है। बट इंडिया में मैंने देखा है कि बस वो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, एंड बहुत ख़राब तरीके से जो है अपने पेट को रखते हैं। यस यस ये एक अलग बात है कि आप, हम जो कह रहे हैं कि आप उनको अपनी तरह रखिए एंड उनके साथ कम्युनिकेट करिए एंड ट्राई टू बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल, बट देन अल्टीमेटली वो एक अलग स्पीशीज़ हैं जिनको अलग तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। यस बट ये लोग शायद से समझ नहीं पाते हैं। हिंदुस्तान में तो मैंने देखा है, बाकी देशों का मैं नहीं बता पाऊँगा, और उससे मुझे काफ़ी दुख होता है क्योंकि मैंने बहुत बार यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे देखा है कि लोग जाने से पहले अपने पेट को, बिल्ली हो गई या कुत्ता हो गया, उसको जो है वो बालकनी में बंद कर देते हैं।
ताकि वो yes. सोफ़ा ना It's ख़राब कर दे या sad. कुछ. एंड सो ये अवेयरनेस एक्चुअली में प्रॉब्लम है इंडिया में, या इट इज़ जस्ट द सोशल मीडिया विच इज़ एग्जैजरेटिंग इट? It's all 50-50. There are usually the aware pet parents. They take care of their babies like beyond. They can go Extra care. Yeah, they can go beyond all measures. वो बहुत अच्छे से रखते हैं. I'll give you that with an example later. But देर आर केसेस जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि हाँ डॉगी तो है, उसको नीचे छोड़ दिया सोसाइटी में, बोल दिया गार्ड को कि हाँ देख लेना थोड़ा, तो आप उस लाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. फर्स्ट थिंग, हमें इंडियन कल्चर में एंड एवरीवेयर वी से दैट लाइफ है, तो एट दी एंड वेदर इट्स प्लांट, बर्ड, एनिमल, जो भी है लाइफ है ना, आप उसको उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं. सो हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो उनको इल ट्रीट करते हैं ये सोच के कि हाँ जब चाहा हमने उसको अपने पास रख लिया, जब चाहा नाउ प्लीज़ तू चला जा. देर आर मैनी जो अबैंडनमेंट के तो इतने केसेस आते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट इट प्लेज, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को ट्रॉमा होता है, animals also go through a lot of trauma. Abandonment जिनका हुआ है, those who have been abandoned, छोड़ दिया जाता है, throughout their life whenever we communicate वो traumatized होता है. Okay. because उसको वही है कि मुझे छोड़ दिया गया है. so ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है that if you are ready, जैसे बोलते कि इफ़ यू आर रेडी फॉर अ किड ओनली देन प्लान, वैसे इफ़ यू आर रेडी फॉर समथिंग दैट यू हैव टू केयर, यू हैव टू गिव योर एक्स्ट्रा एफर्ट. आप उसको एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देख रहे, आपके घर में एक सदस्य आ रहा है जिसको बोलते हैं. तो अगर आपकी उतनी तैयारी है टू गिव, टू सैक्रिफाइस, टू लव बियॉन्ड मेजर्स, ओनली देन कीप अ पेट. कई बार ऐसे लोग करते कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला डॉग, या सबसे कम किसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिल्ली या डॉग. डॉग में भी कौन सा, अच्छा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, नहीं ये नहीं, ईजी वाला लेते. तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ऑलरेडी वो पेट ने जान लिया है. तो आप सोचो कि आपके एक घर के सदस्य को जब आप ऐसा फील कराओगे तो कैसा फील होगा उसको. तो मतलब यू आर सेइंग कि फैंसी तरीके से रखा जाता है, तो क्योंकि मैंने देखा है, एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे एक बहुत बड़े डिज़ाइनर थे, या कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर थे या फैशन डिज़ाइनर थे, उन्होंने अपने पेट के लिए प्रॉपर शेफ़ रखा था. यस. तो इंडिया में क्या लेवल तक देखा गया है, क्या वो ज़रूरत है? हाँ, अभी ये ऐसा है कि एक्सट्रीम्स, टू एक्सट्रीम्स, जस्ट नॉर्मलाइज द बिहेवियर. आप उसको जस्ट एक आपके घर के सदस्य की तरह रखो. नाउ बहुत सारे इंस्टा रील्स आते हैं जहाँ पे उनको स्पेशल बाथ, बबल बाथ दिया जा रहा है. पेट स्पा सेंटर्स ओपन हो रहे हैं. ऑनेस्टली महंगे शैम्पूज है जो बेबी शैम्पू से भी कई गुना ज़्यादा, लाइक देयर इज़ अ बॉटल 3000 की बॉटल आती है फॉर या फॉर जस्ट, एंड दैट्स दिस स्मॉल बॉटल, एंड इट्स फॉर द लैविश स्पाज फॉर द पेट्स. इस सब की एक्चुअली इट्स अप टू यू. आपको पैम्पर करना है आपके पेट को ज़रूर, ठीक है, बट अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड. या यू नीड टू टेक केयर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड पेट्स. जैसे बहुत कॉमनली हम बोलते हैं कि फ्लो क्लीनर्स से उनको एलर्जी हो जाती है, बिकॉज the floor cleaners have very harsh chemicals. So उसके लिए we do promote the herbal chemicals and all that for the pets. जिनको again आप अगर देखो ना, सारे pets को issues नहीं होता है, but those who are not meant for Indian weather, या फिर जिनको specially they are bred and then they become sensitive, right, to the environment around. So उनके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. But if you're talking about hunter dogs or the wild dogs who are used to being in any kind of surrounding, उनको ये सब से इशू नहीं होता. आप जो भी उनका पैम्परिंग कर रहे हो, इट्स फॉर योर. सबसे अजीब आपने कोई ऐसा किस्सा देखा होगा जहाँ पे पैम्परिंग का हाइट्स होगा कि you must have thought कि ये क्या चल रहा है? Oh yes. So I had visited a pet spa because I was taking care of the marketing and all the campaigning for them.
सो मैंने देखा कि दिस लेडी हैड 4 cocker spaniel, like these small ones, and she was supposed to keep them for a day or two. It was a dog spa, dog care center, as well as a shelter, very beautifully done shelter. So especially she got each one of them had their own bottle of RO water. And clearly, she was explaining the receptionist, कि all my 4 kiddos, please make sure that आप उनको यही RO का पानी दे, आप उनको नॉर्मल पानी ना दे, बिस्लरी पानी भी नहीं देना है, RO का पानी देना है. सो दैट वाज रिटन इन द नोट्स. देन उनका स्पेशल खाने के डब्बे आ गए थे, 2-3 टाइम का जितना है, पोर्शन कंट्रोल, विथ ऑल द गार्निश्ड स्टफ एंड ऑल दैट. एंड द फनीएस्ट पार्ट वॉज उनके लिए स्पेशल जो बेड आता है, that bed was, I just happened to Google it and check, right? एक that cute little bed was some 10,000. 10,000 का गद्दा. Yeah, it was that feather soft. And she said that नहीं, आपको इस पे ही उनको ये करना है. She got special washing water detergents कि जहाँ पे उनको रखेंगे, पहले clean that stuff. She made that person clean that, the area. तो a little beyond too much, okay. But that's the. हमने जब ध्यान नहीं रखा जाता है उसकी बात की, पर जब ओवर पैम्परिंग होता है, उससे भी तो कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता होगा. यस, एक्चुअली साइकोलॉजिकल से ज़्यादा आप जैसे हम बोलते हैं ना कि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन कर रहे हो आप. दे आर पेट्स, दे आर यूज्ड टू बीइंग वन विद द नेचर. आप जस्ट लेट देम बी. जैसे हम बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे को भी आप जाने दो, मड में खेलने दो, बाहर का एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करने दो. उसको जितना अंदर संभाल के रखोगे, उसका इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होगा. तो इट्स द सेम फॉर एनिमल्स ऑल्सो, कि जितना ज़्यादा आप उनको प्रोटेक्टिव इसमें रखोगे, इम्यूनिटी विल गो फॉर अ टॉस. आपको उसको जस्ट नॉर्मल रहने देना है, अनलेस इफ देयर इज सम किडनी इशू, सम रियली what do you call biological issue that the pet, otherwise just be normal. Okay. तो क्योंकि हम पेट्स की बात कर रहे थे और पैम्परिंग की बात कर रहे थे, तो ये देखा है मैंने कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेट इन्फ्लुएंसर्स आ गए. देयर आर डॉग्स हु आर बिकमिंग इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर पैरट्स हु आर बिकमिंग इन्फ्लुएंसर्स. पता नहीं, मतलब सारे स्पीशीज शायद कवर्ड होंगे इसमें. तो व्हाट इज़, मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब ये कितना सही है, कितना गलत है? क्योंकि मतलब हमारा शूट जब शुरू हुआ उससे पहले ही जो हमारे कैमरामैन है नीलेश, वो बोल रहे थे कि एक पेट है, उसका कुछ 1 लाख फॉलोअर्स है ना, तुम बता रहे थे 1 लाख फॉलोअर्स है, और वो ऐड करने का 35,000 रुपये चार्ज करते हैं. तो एक पेट है जिसके 1 लाख फॉलोअर्स है, और वो एक ऐड करने का कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का जो है वो 35,000 दिल्ली से. तो ये सो यूर एक्चुअली आप जान सकते हैं दैट इनकम जो है वो पूरी तरह से पेट पेरेंट्स का है. यस. सो अभी इसमें कैसा है, एज लॉन्ग एज द डॉग, द पेट इज़ एन्जॉइंग, कोई बात नहीं, आप कर रहे हो, ठीक है. बट इफ़ यू आर अवेयर दैट आप आपके पेट को एक ज़रिया बना रहे हो कमाई का, ठीक है, फेयर इनफ. जस्ट हैव दैट अवेयरनेस कि यू आर नॉट यूजिंग, बट you are incorporating your pet for yourself to earn the money. Right wrong will be a very wrong word here, because it's like अगर pet को मज़ा आ रहा है तो why not? Because there are many camera conscious and camera friendly and yeah, and there are so many pets जो सही में बहुत उनको मज़ा आता है. The moment you try to shoot them, they are super happy, they start giving you expressions. ये मैंने खुद मेरी family में भी देखा है. There are some who are very shy, like not, I can't say camera shy, but they are shy if you try to give too much of attention. And some of them want so much of attention, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते जिनको बहुत attention चाहिए, and जैसे ही आप उनको rolling, camera is rolling, they are super happy to give their avatars and do all that naughty. तो as long as the pet is happy, कोई बात नहीं, it's okay. It's just that वो pet नहीं कमा रहा, वो कोई और कमा रहा है. So काफ़ी fascinating लगा मुझे कि आपके पास एक पेट है जो स्टार है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. एंड पेट्स को लेके वैसे भी बहुत
कुछ लोग होते, मतलब कुछ लोग के, काफ़ी लोगों को देखा है जो Yes. बहुत एक सॉफ्ट हार्ट हो Yeah. जाता है, वो पिघल जाते हैं। Yes. और ऊपर से आपने जो उनको एक कमाई का जरिया बना दिया है, तब वो तो Yeah, so it's like ethically right or wrong. It depends on the intention more than the action, is what I would say. कि अगर उनको out of love they are just doing it, कोई बात नहीं. But आप अगर कमाई का जरिया बना के उनको ये सब करवा रहे हो, then and I think dogs or pets they won't do it unless they are liking it. मतलब Okay. उनको कितना भी आप फोर्स करो, अब तो वो सर्कस के एनिमल्स तो है नहीं कि आप उनको लाइक यू आर फोर्सिंग देम एंड Yes, ट्रेनिंग देम टू डू समथिंग, सो देन इट्स फाइन. तो अब जैसे आपने कहा कि सर्कस में जैसे होता था, तो वैसे ही पेट्स को भी डरा के कुछ काम कराया जा सकता है क्या? यस, डरा के काम कराया जा सकता है. एक्चुअली ना उसके पीछे एक साइकोलॉजी है. इट्स अ मिक्स्ड व्यू. साइकोलॉजी ये है कि जैसे मैंने बोला कि सुपीरियरिटी ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बिन इन अंडर द थॉट प्रोसेस कि हम सुपीरियर है सबसे. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट नेचर इज़ सुपीरियर. एंड नेचर की खासियत ये है कि उसने ह्यूमन को कभी नीचा नहीं समझा है, एट पार समझा है. तो नेचर, व्हेन आई से नेचर, इट्स अ क्यूमुलेटिव थिंग. द डॉग्स, एनिमल्स, द एनिमल किंगडम. होता ये है कि हम उनको सबऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करते हैं. दैट्स व्हेन वी गेट दैट क्या बोलते हैं उसको, एक आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, रेजिस्टेंस फ्रॉम द एनिमल्स, कि आप उनको ट्रीट नहीं कर रहे हो बराबर एंड यू आर ट्राइंग टू बी द ओनर. तो आप वो जो ओनरशिप दिखा रहे हो ना, वो एनिमल्स को नहीं पसंद. बट देन अगर आप डरा रहे हो एंड अगर आप उनको ऐसे लाइक यू आर ट्राइंग टू जस्ट पुट देम अंडर योर फीट, तो देन समटाइम्स दे डोंट हैव एन ऑप्शन. तो ऐसे भी केसेस आपके पास आए होंगे जहाँ पे पीसफुल पेट जो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, उसने सडनली जो है वो अपने ही पेरेंट को जो है वो या तो काट लिया होगा या बहुत अग्रेसिव हो गए होंगे. Yes. तो ये भी तो होता होगा. Yeah, absolutely. Any case that But you remember? I do remember. So not just this case जहाँ पे the pet actually starts changing the behavior. Like we say that human beings cannot be the same all the time. तो बहुत बार cases ऐसे आते हैं where they say कि अभी तक तो ये अच्छा था, सडनली इसका बिहेवियर बदल गया है, एकदम एग्रेसिव हो गया है, किसी के ऊपर भी भौंक रहा है एंड काटने भी लगा है. सो अगेन गोइंग टू द रूट ऑफ द होल प्रॉब्लम, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज, आई डोंट नो इफ़ वी शुड टच दिस टॉपिक राइट नाउ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिररिंग. तो क्या ये जो चेंज है वो एनिमल का, वो पेट का खुद का चेंज है, या ही इज़ ट्राइंग टू मिरर समवन? सो जहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने मिलता है कि वो ना किसी को मिरर करता है फैमिली में. सो अगर एक सपोज द हेड ऑफ द फैमिली है या एनी चाइल्ड इन द फैमिली, चाइल्ड एज इन सपोज टीनेजर है, कोई भी है, दैट एंटिटी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट. बहुत उसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही है एंड सप्रेस्ड एंगर है, बहुत सप्रेस्ड एंगर है जो फैमिली मेम्बर्स को पता भी नहीं है. द पेट स्टार्ट्स मिररिंग, वो सारी चीज़ें पेट करने लगता है. सो दे लाइक बॉस अराउंड करना हो गया, या बॉस अराउंड हो सकता है, एग्रेसिव. मोस्ट ऑफ द कॉमन केसेस दैट द रीसेंट कॉमन केस, आई वुड जस्ट गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट, कि द एनिमल हैड स्टार्टेड बाइटिंग, बार्किंग लाइक एनीथिंग. रात को किसी को सोने नहीं दे रहा, उथल पुथल कर रहा है घर में. क्या हो गया डॉक्टर को पता नहीं, बिहेवियरल इसको ट्रेन करने के लिए ट्राई किया. दे केम टू अ कंक्लूजन दैट, वो डॉबरमैन था, दे केम टू अ कंक्लूजन कि नहीं वो इसका तो इंस्टिंक्टिवली वैसा ही है. एंड द फैमिली इज़ लाइक, बट इतने साल तो नहीं किया ना, अब क्यों कर रहे हैं? व्हेन आई कम्युनिकेटेड, आई गॉट टू नो दैट it is mirroring the teenage boy in the house who's going through a lot in his personal life, and there was a डेथ इन द फैमिली. वो ट्रॉमा उस टीनेजर को था. एंड वो एक जो फीलिंग होती है कि ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, बहुत एग्रेशन भरा हुआ है, वो पूरा द डॉग इज मिररिंग. दैट्स वाई वो दीज आर द साइंस दैट एक्चुअली द पेट्स गिव आउट, सेइंग दैट समवन इन द फैमिली और something in the environment is not right, pay attention. So
जब हमने ये बात की, व्हेन आई कम्युनिकेटेड दैट यू नो दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी, एंड या ओवर द टाइम it mellowed down. It took time, of course, but it mellowed down. And then one day they did come to me and tell me ki because we started working on our teenage yes, child. बात की हमने उससे, we sat as a family, tried to understand. I think they did consult a therapist also, but yeah, that's that. But yeah, मतलब this is हाँ, मतलब ये बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ है. मतलब यही पर्पस आई थिंक होता है कि जब आपके पास कोई एक स्पीशीज़ हो, yeah. तो कहीं ना कहीं आप अपना एनर्जीज को शेयर कर सके Yes. और एक पीसफुल लाइफ जी सके. Absolutely. तो यू नो लोग कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हम यहाँ पे शूट करें, एवरीवन अराउंड अस, सबका कुछ पास्ट कनेक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं. तो क्या पेट्स के साथ भी ऐसा होता है कि अगर मेरे पास आज एक पेट है या मुझे बहुत इच्छा हो रहा है कि आई वांट टू हैव अ पर्टिकुलर स्पीशीज़, नॉट ओनली डॉग, तो मेरे केस में मुझे पता नहीं काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है दैट आई शुड हैव अ गोल्ड फिश. पता नहीं, बस थॉट आता है. एंड इनफैक्ट आई जस्ट थॉट दैट फॉर द शूट ऑल्सो आई वुड लाइक टू कीप अ गोल्ड फिश ऑन द टेबल सो दैट आई जस्ट फील पीसफुल. एंड ये काफ़ी थॉट्स है. तो क्या एक्चुअली ऐसा कुछ कनेक्शन है या कोई मैसेज है जो हमको मिल रहा है थ्रू आवर पास्ट लाइफ कनेक्शन, या इट इज़ No, it is. So it is said that you don't bring in a pet at your house. The pet chooses you. Okay. कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हो, आप किसी एक पेट को सिलेक्ट करते हो, बट समथिंग हैपन्स एंड सपोज वो नहीं हो पाता, बट सम अदर पेट कम्स at your place. So it is said that because of the karmic relations, the pet actually chooses you. कि किसके घर मैंने जाना है, which family needs me. So and जैसे आपने बोला कि you are getting few thoughts or maybe vision or that feeling that you want a goldfish, that is also a way of the entity communicating with you, or rather the energy, nature communicating with you that because बार बार आपको ये thought आते रहेगा. So it's like nature is implanting that thought in you. ऐसा कभी कभी होता है, एक बार थॉट आके गया कोई बात नहीं, बट अगर वो बार बार आ रहा है तो द नेचर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू. या मेरे दिमाग का उपज है बेसिकली. यस. सो यू नो जैसे आपने कहा कि मिररिंग होता है, तो एक सवाल मुझे ना हमेशा आता है कि मैंने देखा है कि पीपल हु हैव डिफरेंट स्पीशीज, दे आर चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ देम, दे आर गेटिंग इंटिमेट इन फ्रंट ऑफ देम. तो वो एक प्रॉक्सिमिटी में आना कितना सही है कितना गलत है? क्योंकि मुझे जब मैं एक नॉर्मल पर्सन अपने सोच से जब इसको देखता हूँ, गेज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि दिस इज नॉट नॉर्मल दैट शुड हैपन. यू नो, यू हैव अ पेट एंड यू कैन नॉट चेंज इन फ्रंट ऑफ देम, यू नो, गेटिंग अनरेस्ट और यू आर गेटिंग इंटिमेट इन फ्रंट ऑफ देम. सो मतलब व्हाट इज इट? Okay, it's a little dicey situation. Okay, so हर एक पेट ना आपको एक अलग एनर्जी देगा. With some pets you will feel like अरे ये तो मेरा यार वाला फीलिंग आ सकता है. किसी के साथ आपको मदरली फीलिंग आ सकती है. कोई पेट्स होते हैं दे एक्सूड फादरली फीलिंग. नाउ इफ़ यू आर दैट व्हाट यू कॉल इन सिंक विथ योर पेट, मतलब अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि मुझे बराबर पता चलता है कि इसको कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सो आप बिल्कुल कनेक्टेड हो आपके पेट से. हाउ यू लुक एट द पेट मैटर्स, मतलब आप परसीव कैसे कर रहे हो उसको. अगर आप उसको कोई एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप स्टेटस दे रहे हो, ठीक है, तो आप खुद वैसा कुछ करोगे नहीं जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है. एंड अगर आपने उसको सिर्फ पेट की तरह देखा है कि वो है, इट्स जस्ट समवन, द पेट ऑलरेडी नोज दैट दे आर परसीविंग मी लाइक दिस जस्ट एज अ थर्ड पर्सन, तो द पेट इज़ नॉट गोइंग टू केयर. पेट एनीवेज दे ऑल्सो नो, लाइक आई सेड, कि आप कुछ करने से पहले उनको बहुत पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला है. जैसे होता है कि अब पेट को डॉक्टर के पास लेके जाने वाले हैं, कितना कॉमन केस होता है. वो ना सोफ़ा के नीचे जाके छुपेगा अंदर, तो अभी तक तो बोला भी नहीं होता है. वो ह्यूमन के सिर्फ माइंड में होता है कि हाँ अब इसको लेके जाने का है, इनफैक्ट 2 दिन बाद इसकी अपॉइंटमेंट है, लेके जाने का है. दैट थॉट इज़ इनफ. वो पेट को पता चल गया, वो पेट अंदर जाके बैठ जाएगा. तो वे बिफोर यू डू समथिंग, द मोमेंट आपके दिमाग में थॉट आ गया है, पेट को पता चल गया ओके ऑलरेडी. ओके, तो क्योंकि आपने ये बात कही कि दे अंडरस्टैंड को पता चल जाता है, क्या स्पीशीज़ अलग अलग स्पीशीज़ जो है वो
स्पिरिट्स हो गए या ऐसे एनर्जी जिसको हम इंसान नहीं देख सकते हैं, Yeah. उसे सेंस कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं या उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं? Very much. Like I said, the whole nature works only on energy. Entire nature, animal kingdom, पूरा it's only energy. ये तो हम हैं जो एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं, बट I'll start with basic thing. When you meet someone, even if that person is way too beautiful, way too amazing, handsome, beautiful, जो भी बोलो, आपको शायद किसी से aversion feel होता है. You can't stand that person for no reason. आपने तो उस इंसान को देखा भी नहीं है, वाइब की जो हम बात पहली करते बार हैं, हम देख रहे हैं, आपको एक रिपल्सिव एनर्जी फील होती है. इट इज़ देयर, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इट इज़ देयर. सो ये जो एनर्जी है वो हम इतना सटलिटी में गए नहीं है, सो वी डोंट अंडरस्टैंड वो रिपल्शन. एनिमल्स का ऐसा होता है, आपने ये देखा होगा कि जब कभी अर्थक्वेक आने वाला होता है, रैट्स अंडरस्टैंड, द एनिमल्स अंडरस्टैंड, दे स्टार्ट वेकेटिंग, दे स्टार्ट मूविंग टू अ सेफर प्लेस, बिकॉज दे आर सो ट्यून्ड विद द नेचर कि उन्हें अपने आप पता ही होता है कि क्या हो रहा है. सो it's the same with the spirits. Okay. Again, there are many cases, but I would just like to touch one case in a very short, crux of it was, एक घर था. Now the family had to move from this house to another house. हम जिसे बोलते हैं एक वास्तु, आप चेक करके जाते हो ना, वास्तु में वह हम वही देखते हैं. We don't directly connected to the spirits, but at the core, basically it is like if everything is balanced in the house or not. तो हम उसको वास्तुशास्त्र कहते हैं. तो ये पेट जो है, द फैमिली डिड नॉट बिलीव इन ऑल दिस. उनको अच्छा लगा, उन्होंने यू कैन से रेंट आउट किया, बाय किया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट द पेट वॉज नॉट रेडी टू एंटर द हाउस, चाहे कुछ किया. एंड एक पेट के लिए द पेट पेरेंट्स कैन नॉट डायरेक्टली से हाँ ठीक है हमको ये वील गिव अप द हाउस. कितना कुछ किया, डॉक्टर्स, एवरीथिंग. एंड देन द केस केम टू our group of communicators. Unanimously we got that please check your house ka energy now, because the family did not believe in vastu shastra. We had to tell them just try and get the energies of the house balanced. They understood, because see, as a communicator it is very important to communicate and respect the family's values. We are not here to say, कि आप ये करो वो नहीं करो. We are just like a pipe. Whatever we sense, whatever we get, we pass that exactly the way it is to the pet parents. Okay. They actually got the house ka thoda the readings and all done, and I have seen it on camera. There was this entity over there. Okay. Just a little bit of entity. So it helped. Of course, they took the measures, and most probably they did cleanse the house. But yeah, this is how the pets can actually sense the spirits. Okay. Many cases, there are many cases. The pet might go everywhere, but the pet might not go to one particular room. Not necessary entity है इसलिए, but energy उसको वहाँ की अच्छी नहीं लगती होगी, तो वो उस energy से थोड़ा repulsive, ये करता है. या देर आर मैनी केसेस जहाँ पे द पेट ऑलरेडी नोज दैट समथिंग इज़ नॉट राइट, किसी को कुछ होने वाला है, इसीलिए इट स्टार्ट्स गोइंग एग्रेसिव, इट स्टार्ट्स शोइंग वेरी वेरी व्हाट यू कॉल राउडी बिहेवियर, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना. The ones who understand, the ones who are already in touch with communicators and all, तो उनको जवाब भी मिल जाता है. इट जस्ट हेल्प्स यू राइट टू टेक दैट precautionary measures. So what is the weirdest species you have communicated with? Maybe सुन के अजीब लगेगा, बट आपको लगा होगा कि हाँ ये ज़रूरी था. What kind of communication you had? क्या बात की आपने उसको? Oh, actually weirdest species as such नहीं है. Like I keep communicating with anyone I see. तो beetle से लेके butterfly. If I have to think, some interesting कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपको याद हो कि यार ये तो मतलब बस ऐसे ही कर लिया, बट मज़ा आया?
मेरे को एक्चुअली एक आई यूज टू कम्युनिकेट विद मैनी हॉर्सेज, यू नो देर आर equestrian horses. So I had a client who's a Delhi based client, so he participates in all these equestrian races actually. So that person has 8 horses, and I had to communicate with each horse to understand its lifestyle, क्योंकि उनको एक बहुत ही अलग तरीके से उनका what do you call the training happens. उनके हर एक के अलग अलग डॉक्टर्स हैं, उनका डाइट अलग है. सो आई हैपन टू कम्युनिकेट विद वन horse, and like I said, they are very talkative. So particularly out of 8, I remember 3 of them. I will name them also. One was a very cute little Lily जो अपनी टीनेज में थी. देयर वॉज वन डॉन. आई किड यू नॉट, वो डॉन को देखते ही आपको ना उसमें ना एकदम यू नो लाइक मैं वो रजवाड़ियों के ख़ानदान से हूँ, वो राजपूताना एटीट्यूड दिखता था. एंड हिज fur and his skin was shiny, sparkly, tan brown था. तो उसके साथ बात करने को बहुत मज़ा आता था. वो मेरे को 1-2 बार क्या क्या ऐसे ही बताता था कि ये समझते हैं कि ये मेरा ट्रेनर है, मैं वही करता हूँ जो मुझे चाहिए. एंड वो एक्चुअली वैसे ही करता था, बिकॉज मेरे पास केस भी उसकी ऐसे आई कि दीज ट्रेनिंग के दौरान हर एक को अपना अपना एक ओनर मिलता है. यू हैव टू ट्रेन विद दैट ओनर. तो वो ना एक को बैठने ही नहीं देता था. तो द पर्सन आस्क्ड मी कि प्लीज़ कम्युनिकेट यार, इतनी रेसेस लाइंड अप है और ये उसको बैठने ही नहीं देता जबकि ये उसका ओनर है. मैंने कहा यही मेरे को सबसे पहले उसने बोला कि ये मेरे को ओनर मतलब ही थिंक्स दैट आई ओन दिस हॉर्स. मैंने कहा उसको ना बहुत राजपूताना ये है, वो अपने आप को वैसे भी प्रिंस समझता है. और वो जो है उसने एक क्लिप भेजी थी मेरे को कि can you see something in this, can you sense something. मैंने कहा look at the way the trainer is talking to your Don horse. उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको खुद को superiority complex है. वो बोलता है कि मैं नहीं किसी की सुनूंगा, उसको बोलो मेरे साथ mellow down हो जाए और फिर बात करे. Okay. So it was so hilarious and it was really इसी तरह ये जो टोन में मैंने बात की ना, उसने मुझसे यही टोन में बात की कि मैं नहीं सुनूंगा, मैं आई एम द किंग, आई फील लाइक आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सो टेल हिम नॉट टू टॉक टू मी लाइक दिस. फिर एक्चुअली ये किस्सा हुआ दैट ही वाज आस्क्ड टू मेलो डाउन. दैट इज़ व्हेन ही अलाउड हिम टू सिट. अच्छा, वो नहीं तो बैठने ही नहीं दे रहा था उसको. ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग था ये. तो मतलब ऐसा होता है क्या कि आप जस्ट ऐसे बोर हो रहे हो और चलो यार अभी किससे बात करें, किसी से बात नहीं करना, किसी स्पीशीज से ही बात कर लेते हैं. इज इट अलाउड एक्चुअली व्हेन यू आर? बिल्कुल कर सकते हैं. एक्चुअली जब केसेस आते हैं तो हम परमिशन मांगते हैं पेट से एथिकली. यू कैन नॉट डायरेक्टली बार्ज इनटू समवन्स हाउस. वैसे उसको कम्युनिकेट करने से पहले ये एक एथिक्स हम फॉलो करते हैं कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू. आपके पेट पेरेंट ने हमें कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने बोले हैं, कैन आई टॉक टू यू. कुछ ने तो सीधा नो बोल देते. यही एक जो हॉर्सेस थे उसमें से एक हॉर्स था, वो ना बोलता था. मतलब वो ऐसे आई कुड, बिकॉज माई ऑडियो विजुअल थिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. मैं उसको बोला आई नीड टू टॉक टू यू, नो, इस तरह से वो घुमा देता था. तो मैंने एक्चुअली पेट पेरेंट को बोला 3-4 दिन आई हैव बिन ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ हिम. वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, बिकॉज व्हेन आई एम कम्युनिकेटिंग इट्स नॉट गिविंग मी एनीथिंग. मैं ना सुन पा रही हूँ उसकी आवाज़, ना ऑडियो विजुअल कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है. सो आई वाज लाइक आई विल कीप ट्राइंग. 8th डे मैंने उसको फिर से बोला आई नीड टू टॉक टू यू, कैन वी जस्ट हैव अ चैट, मतलब अपने हिसाब से. दैट्स व्हेन ही सेड हाँ बोलो, यू नो लाइक दैट, या टेल मी व्हाट इज इट, उस एटीट्यूड के साथ. सो आई वेरी क्लियरली रिमेंबर दीज केसेस, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली मेरी उनसे बातें होती थी, कम्युनिकेशन. तो क्योंकि हम ये बात कर रहे थे और बहुत एक इनोसेंस था यहाँ पे, तो क्या ऐसा प्रॉब्लम जो इंसानों को होता है यू नो इन नॉर्मल यू नो स्लाइस ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों को हम देखते हैं कि कुछ लड़के अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, क्रीपी हो जाते हैं, तो वैसे भी एनिमल्स में भी होता है क्या, स्पीशीज़ में होता है, या कोई डॉग है, कैट है कि नो फीमेल डॉग है और उसको लग रहा है कि अरे कोई एक आसपास कोई मे बी समवेयर इन विसिनिटी ऐसे कोई है और बस परेशान करने की कोशिश करे, तो वो उस लेवल पे भी होता है क्या कि यार
होता है, बट एक्चुअली दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज अ लॉट. अच्छा. तो okay. अगर आपने देखा होगा, टू पेट पेरेंट्स आर गोइंग फॉर अ वॉक विद देयर पेट एंड देयर इज अनदर जेंडर पेट. इफ़ यू सी दे स्मेल ईच अदर. वो स्मेल क्यों करते हैं? उनको पूरा उनका DNA, पूरा उनका जेनेटिक्स स्मेल से पता चलता है. अच्छा. it is stored in their body. So that is why जब तक दो पेट्स एक दूसरे को स्मेल करें, एंड देन आफ्टर दे स्मेल there will be either an aversion or an attraction. aversion होता है because they repel कि नहीं, मतलब ठीक है, you are not my types in a very layman language. but yeah, they respect boundaries. Okay. तो ये नहीं होता And कि when do they become aggressive? मैंने देखा है कि दो पेट्स अगर चलते हैं तो एक दूसरे पे भौंकना शुरू कर that देते is हैं. their way of saying that I am stronger than you and I am superior than you. Okay. like कभी कभी मजाक मस्ती में होता है, जैसे हम लोग कि अरे मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, या फिर दे ऑल्सो हैव दिस कम्युनिकेशन, like we say, oh I am from Sobo. कोई बोलता है oh I am from Bandra. इनमें ऐसा होता है कि मेरे पास मेरे पेट पेरेंट्स है, आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ इन अ मच बेटर मैनर. अलीफनेस का जो सेंस होता है. yes. क्योंकि मैंने अभी कल ही एक वीडियो देखा जहाँ पे एक छोटा सा एक पेट है, जो छोटे से ब्रीड्स होते हैं, वेरी स्मॉल ब्रीड्स ऑफ डॉग, और उसको जू में लेके गए थे और वो शेर को देख के भौंक रहा है. और वो उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है. आई सेंस दैट वंस और ट्वाइस, जहाँ पे ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ है, लाइक इट्स कम्युनिकेटिंग विथ मी कि या मैं इतना बड़ा हो कि ये देखो मुझे कहाँ रखा हुआ है, और ये देखो कैसे घूम रहा है. ओके. ऐसा कोई वियर्ड सिचुएशन रहा है जहाँ पे आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की और ये मतलब बहुत ही क्यूट सा और बहुत अजीब बट क्यूट या वियर्ड, जो भी इसको जिस कैटेगरी में उसके डालें, आप जब स्टोरी बोलोगे उसके हिसाब से विल पुट इट इन द कैटेगरी. Okay. Shall I give you a very interesting thing that happened in my house with Okay. my aunt? Like, I think it will be funny when I reveal why I found it funny. So this cat, so first of all, my aunt is one person. Somehow the animals find her. And Okay. most of the time it is cats. She's rescued cats जब वो बारिश में भीगते हुए किसी ने उनको छोड़ दिया है कहीं पे middle of the night, and she will always find these cats when they are the little ones, just born and just few days old. कहीं ना कहीं से पता चल जाता है. हाँ. अब देखिए, there is a pattern. Always she's the one जहाँ उसके premises में ये हुआ है. Okay. Otherwise जाके किसी को ले आना is a different thing. Always there will be these cats who come to her somewhere, and always she's the one who will find them, and they are always in need. Okay. So one of her many cats, How many cats does she have? and now she has just 2, but Okay. कभी कभार ऐसा होता है 2, 3, कभी कोई बढ़ते आया जाता है, कभी कम कोई होते गया, जाता है, हाँ. and they finish their karmic cycle perfectly, and then they leave. Okay. So one of her cat, just a year or 2 back, उसे कुछ इन्फेक्शन हो गया था. We found that infection है and उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, but the bleeding was not stopping. And bleeding कहाँ हो रहा था? उसके anus से bleeding हो रहा था. We tried all the medication. Doctors are also like, I'm not able to see anything. Sonography करी, X-ray, everything was done. Medication चल ही रहा था, but उसको he was in pain, dire pain. तो माई आंट आस्क्ड मी टू कम्युनिकेट कि क्या कर सकते हैं इसको जिससे he'll feel better. And I could feel his pain. Okay. All I had to do was मैंने quickly उसको एक hologram बनाया. I closed my eyes and I put forth his hologram and asked him to show me where is the pain. What are you feeling? It showed me a feeling of inflammation, and उसने red marking किया उसके anus के अंदर की side पे. And I said, what do you want us to do for you? उसने मुझे कैलाश जीवन दिखाया. हैं? मैंने कहा तू मजाक कर रहा है क्या? मैं क्या पूछ रही हूँ तुझे? Literally I was like, I had closed my eyes, right? I opened my eyes and I was like, what did you just show me? तो मैंने ऐसे आसपास देखा, मैंने कहा कैलाश जीवन तो मेरे घर में है भी नहीं, मैं तो यूज़ भी नहीं करती. एंड आई वॉज लाइक, आई कॉल्ड अप माई आंट एंड आई सेड, लिसन, आई डोंट नो बट ये मेरे को कैलाश जीवन दिखा रहा है एंड ही इज़ आस्किंग कि तुम उधर लगाओ. तो माँ से बोली, माई आंट सेड कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा बोला उसने, बिकॉज वी ऑल वर लाइक. बट
she got it and she applied it. they didn't have it. नो या मतलब क्यों होगा, बट शी गॉट इट, और रादर उनके घर पे शायद हाँ, कोई करके यूज़ use करता करता होगा. हो, हाँ. पॉइंट वाज दैट शी अप्लाइड इट एंड 2-3 days लेटर मैंने फिर से कम्युनिकेट तो कर ही रही थी मैं. इट शोड मी दैट पीसफुल फेस ऑफ हिज, यू नो, वो सोया. So it asked for what it wanted. So this is something, it's very good about the animals. Communicating with animals is way easier than communicating with humans. हाँ मतलब ये okay. They Keras exactly show हाँ. what they want, हाँ. and sometimes they don't make sense to us. Like suppose this was in my family, if I am communicating with someone who's जिसका background मुझे पता नहीं है, but it tells me कि ये I don't know what sense it is making, but the pet parent will understand Yes. what he is trying to say or what he is trying to indicate. एक नॉट एन एग्जैक्ट पिक्चर बट एक इमेज देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको अंदाजा आ जाता है. Yes. ओके, एंड द पेट पेरेंट्स ट्राई टू कनेक्ट विद इट. Yes. ओके, तो यू नो ये एक बहुत कॉमन टर्म आजकल स्पेशली मैंने सुना है, हमेशा से रहा है कि स्पिरिट एनिमल, मेरा स्पिरिट एनिमल ये है, मेरा स्पिरिट एनिमल. क्या होता है ये, मतलब ये क्योंकि So I think like maybe I won't be the right person to exactly address this, but it said that suppose जैसे आपने बोला कि आपको goldfish बार बार दिख रहा है, you can say that it is your spirit animal. ओके, But if you go by, you know, the science and everything of it, तो spirit animal as such, you know, it's like the one who's guarding your energy. ओके, ओके, ओके. Some people have owl, some people have dog, cat. So it is आपके spirit के साथ compatible. The animal that is compatible with your spirit, but not necessarily like suppose आपका spirit animal कुछ और आया, but you don't have a liking towards it, you Yeah. have a liking or affinity towards something else, then you have to be bound by that spirit animal. ओके, ओके, ओके. सो यू नो, आपने जैसे कार्मिक कनेक्शन की बात की, तो मैंने सुना है कहीं पे कि लोग अपने जो उनके पास जो पेट थे हु Yeah. डाई, Yes. उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो वो कार्मिक कनेक्शन का, उनसे बात करने का कोई रीज़न होता है या क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं. Yes. So this is a very sensitive and very usually people don't touch this topic, but when an animal leaves its body and passes to the ethereal world that we say, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे पेट पेरेंट्स ऑफ कोर्स ट्रॉमा होता है, बिकॉज लाइक वी सेड कि वो एक आपका घर का सदस्य है, एंड कई बार ऐसा होता है कि दे आस्क अस कि क्या ये वापस आएगा हमारे पास, एंड ऑनेस्टली द एनिमल्स डू गिव अस अ वेरी क्लियर येस और नो. ओके, देर आर केसेस जहाँ पे वो खुद बोलता है कि आफ्टर एग्जैक्टली 3 or 4 months I will be coming back to this family ओके, in this form. ओके. वो अपना फॉर्म भी बताते हैं. सो वेरी पर्टिकुलरली यू नो कि एक केस था जहाँ पे द पेट पेरेंट्स डिड गो एंड यू नो दे वांटेड टू अडॉप्ट अ डॉग, बट ऑलरेडी उनको एक कम्युनिकेटर ने विजन दिया था कि ये टाइप का पेट आपको वहाँ पे कभी तो मिलने वाला है. एंड व्हेन दे वेंट देयर इट मेड सेंस, द डॉट्स कनेक्टेड, एंड उसी को घर लेके आए. सो इट्स लाइक आई सेड द पेट सिलेक्ट्स यू, द Yeah. पेट चूजेस बिकॉज वी यू. वर शूटिंग विद डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, तो NLP प्रैक्टिशनर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और वो सब करवाते yeah. हैं. तो उन्होंने कहा कि यू नो ह्यूमन बीइंग्स जब हम बनते हैं तो उससे पहले हम जो है वो एनिमल्स की श्रेणी में होते हैं. तो हो Yes. सकता है कि एक पेट का जब री-इनकारनेशन होगा तो हो सकता है कि वो री-इनकारनेशन एज अ ह्यूमन बीइंग हो, एंड Yeah. दैट इज़ द फर्स्ट री-इनकारनेशन एज अ ह्यूमन. तो यू नो वो सब Yeah. भी सिचुएशंस होता होगा, वेरी Yes. रेयर मे बी. Actually, because
there are so many tangents to this. It's not just one aspect to it. एक होता है the whole karmic cycle, your karmic debt with other people, other entities. Many things, yeah. So many things involved that actually it's very difficult for you to find out कि इसका ये कौन सा birth होगा, इसके बाद इसका कौन सा birth होगा. अच्छा, Is this going to be the last exactly birth पता नहीं as करते. animal or you know human के बाद कौन सा birth होगा. So that is a very different tangent altogether. But animals before they go to the other world, they do communicate and tell you Okay. that maybe this is my last with the family, Okay. and now it's time to move on. Okay. And my karmic cycle with this family is done okay. for this life. ठीक है. तो यू नो यू सेड दैट जब आपका पूरा एक कम्युनिटी है और जब किसी से कम्युनिकेट करना होता है तो बहुत सारे लोग एक करने की कोशिश करते हैं. क्या सब जब कम्युनिकेट करते वक्त सेम चीज़ कम्युनिकेट करता है वो पर्टिकुलर पेट या सबसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकलता है? मे बी कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है कि सबको बिट्स एंड पीसेस में इन्फॉर्मेशन मिले. Yes, this is a very good point. So, if we are like 4-5 communicators solving one case, you know, like lost case है या कोई और intense case हम solve कर रहे हैं. अगर आप एग्जाम्पल के साथ दे सकें तो Yeah, sure. So, समझ में आएगा हमें. there was one pet, he was lost and like he did not come home for good 4 to 5 days because एक communicator से वो solve नहीं हो रहा था. We came together and we were just trying to figure out ऐसे कौन सी जगह पे है ये. So it kept giving us bits and pieces. Like to me it showed that wide roads है, खुला है सब जगह. किसी और को ये दिखाया कि बड़ी बिल्डिंग्स है. ओके. किसी को दिखाया कि कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है. ओके. Sometimes it can show you everything together also. So now why this thing? The animal will show you only that much what it wants to show you and what you can understand. मतलब Okay, so अगर they उसे लगता है कि तुम इतना ही समझ पाओगे तो वो तुमको उतना ही बताएगा. अच्छा, उतना एडवांस्ड कम्युनिकेशन. यस यस यस. मतलब ये नहीं बताएगा कि सब कुछ बता दिया बिकॉज इट्स अबाउट हाउ यू परसीव. इट्स अबाउट वो जो आपको बता रहा है देयर इज अ रीज़न आपको उतना ही बता रहा है. सो व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स यू गेट एन एंटायर पिक्चर एंड इट बिकम्स ईजी ऑल्सो. और अदर वेरी बेसिक थिंग, ये तो एक लॉस्ट वाला केस हो गया. बहुत बेसिक चीज़ है. अगर उसको पूछा जाए कि तुमको क्या खाना है, सो इट विल क्लियरली टेल यू कि मुझे आज ये खाना है. अच्छा. Now it is also the way you question it. Like I said, animals are very easy to communicate provided your question is very clear. What do you like to eat is a very general question. तो वो आपको कई बार ऐसे ये सबके पिक्चर्स दिखा देगा. आप उसको बोला आज क्या खाना है या फिर आपको पूरा Very इसमें specific. क्या क्या खाना पसंद होगा. It will show you actually. Like मैंने आपको बोला इंटरेस्टिंग केस. देयर वाज दिस इक्वेस्ट्रियन हॉर्सेस में से एक हॉर्स था. उसको सिर्फ मैंने ये पूछा था बिकॉज दे हैड टू डिज़ाइन एन एंटायर डाइट प्लान. तो सब कुछ था बट ना कुछ तो ऐसा था जो उसको चाहिए था, जो इट वाज वांटिंग बट दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट. उसने मेरे को दिखाया कैल्शियम की गोली एंड मेरी कैल्शियम की गोली. आई एम लाइक ये तो मेरी कैल्शियम की गोली है, व्हाट डू यू वांट? It wanted calcium. They got it checked and all, and the doctor said, yeah, you need to put her on calcium this thing. So they have their calcium ka big powder ka dabba. So it wanted that. So they will make sure that वो आपसे उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे जो लैंग्वेज आपको पता है. जैसे मुझे कैल्शियम की मेरी दवा दिखाई, द रेगुलर कैल्शियम दिस थिंग. हाँ, किसी और को कैल्शियम शायद पाउडर फॉर्म में दिखा दे. सो उनको बराबर पता है कि किसको काफी एडवांस क्या है ये तो. या दे नो कि आपको किस तरीके से इस चीज का मैसेज देना है. यस. Very smart. मानो अभी कैलाश जीवन अगर पता ही नहीं होता तो शायद उस से आपको communicate भी नहीं कम्युनिकेटर कर को पाता. कुछ और बताएगा वो कि उसको वो समझ आ जाए व्हाट इट इज ट्राइंग टू शो. ओके. मे बी थ्रू सम अदर सेंस, स्मेल के थ्रू पता चले या टच के थ्रू पता चले. स्मेल, टच, सम अदर ऑडियो विजुअल. So we'll now since we are at the end, Yeah. तो ये communication ऐसा है कि बात ऐसे कि चलते रहेगा. But I'll ask you 2 questions, Okay, 2 or 3 questions. sure. First is, can you
ये इस जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है वो आप बता सकते हो? Absolutely. कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है? आर यू अलाउड टू? Yeah, definitely. Because कैसे आप कम्युनिकेट करते हो? yeah, because it's a science. It's just a subtle science. It's Okay. not a completely bookish science. It's more of a practical, subtle science. So when every communicator will have their own journey and own ways of communicating, okay, and it's all about, you know, like if you want to be a good driver, the more you drive, the more precision you have. It's like that. The more you communicate, the more you talk to a lot of species is when you will start understanding the subtleties of it. Okay. And the basic thing, like what I personally do is most important is grounding. Like I said, this journey is within. आप बाहर पूरा extrovertedness अगर आप रहोगे, extroverted, where in short talking like बहुत लोग आपकी आपके एनर्जी अगर बाहर डिसिपेट हो रही है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चैनलाइज द एनर्जी इनसाइड. सो यू नीड टू जस्ट वो ठहराव लाना ज़रूरी है. So whenever I get any case, how I prepare is I start doing that one mundane work, you can say. Like this is a very interesting thing which I learned while I was talking to one animal, one pet. एक होता है कि आप ग्राउंडिंग करो, आप थोड़ा सा यू नो जस्ट एकाग्रता में बैठ जाओ एंड द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स फ्लोइंग एंड आई जस्ट कीप टेकिंग डाउन नोट्स. And at the end, I exactly presented the same way to the pet parents. Another thing is sometimes if the pet doesn't wish to communicate at that point of time, it's okay. You keep the channel open and I start doing, you know, could be vegetable chopping hai. Yeah, because I used to love doing this mirror work and all. तो मैं अपना वो mirror ये कर रही हूँ, designing कर रही हूँ. And suddenly I start getting messages. Okay. And that actually helps. जैसे हम बोलते हैं ना journaling in a different way, or just start doing some creative work and automatically the communication flows. Okay. Basically So- अपने एनर्जी को एक डायरेक्शन में फ्लो Yes, करना ताकि ओके. Absolutely. तो यू नो यू एट द बिगनिंग आपने कहा कि सिर्फ स्पीशीज़ के साथ नहीं, आपने प्लांट्स के साथ भी Yeah. कम्युनिकेट किया है, Yes. नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी कम्युनिकेट किया है. Yes. तो एंड तारे ज़मीन पर जब मूवी आई थी तो एक सीन था जहाँ पे आमिर खान बता रहे थे कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है, जब उनको कोई Yeah. पेड़ काटना होता है तो सब मिलके उसको Yes. कोसते हैं and वो अपने आप मर जाता है. तो Yes. आपने कभी कम्युनिकेट किया है किसी प्लांट के साथ या ट्री के साथ? Yeah, या कोई many मैसेज actually. जो आपको Yeah. मिला होगा? Yeah, so I communicate with almost every big tree that calls me actually. Recently I happened to travel to Norway, so वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी जो huge pine trees होती है, I just get fascinated by them. One particular tree just felt like it's calling me. मैंने सिर्फ जाके हाथ लगाया. So you know, just there was more of emotional feeling than a communication. There was more like there was so much of nurturing feeling that it had. Then there was one tree जो जिसे बोलते हैं ना कि पूजा करते हैं उस पेड़ की. तो बरगद का पेड़ जो यस, होता बरगद है, का हाँ. पेड़ था, मंदिर में ही था. It had some, I had tears in my eyes. वैसा वाला मुझे फील आ रहा था, तो मैंने उसको ऐसे हग कर लिया था. Because trees have a lot of medicinal values, तो हमें पता ही है. But do you know that they energetically cleanse you? ओके. जब आप बहुत मायूस हो, एंग्जाइटी हो रही है, some fluctuations going on in your mind, just go hug a tree, touch a tree, जिसको हम बोलते हैं ना कि आप ग्राउंडिंग के लिए ग्रास पे चलो, Yes, yes, yes. because it takes away all the negative energy energy, from you. yes. बहुत Flow बन cleansing. जाता है या positive energy का. सो ये ट्री को मैंने ऐसे हक करके रखा था. मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे इट वॉज देयर प्री इंडिपेंडेंस टाइम से वो था, एंड इट हैड सीन सो मच, बट इट सेड दैट आई लव द लव दैट पीपल गिव मी. मतलब जो श्रद्धा के साथ सब मुझे इस तरह यू नो दे pray, आके हाँ, पूछते हैं, हाँ. तो मुझे वहाँ पे बहुत नर्चरिंग फीलिंग आई थी with Okay, that tree. okay. And talking about I have plants at my place. तो ऐसा कहते हैं ना कि जैसे आप जाने से पहले उन आपके प्लांट कम्युनिटी को सबको बोल के जाओ कि हम आ रहे हैं, यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, प्लीज़ स्टे सेफ. यू नो इट मैटर्स अ लॉट. तो मैं वो करती हूँ.
कि कहीं अगर मुझे लॉन्ग जर्नीज पे जाना है, आई टेल माई प्लान्स दैट आई विल बी बैक, ओके, टेक केयर ऑफ ईच अदर. सो आई यूजुअली कीप देम ऑल टुगेदर एंड आई जस्ट टेल देम एक दूसरे का ध्यान रखना. ऑल्सो यू कैन ट्राई दिस सम टाइम. एक ट्री होती है, प्लांट होता है, वो बहुत हेल्दी है, बट समथिंग हैपन्स एंड इट्स लूजिंग इट्स मे बी Decoloring होना लगता है. थोड़ा. हाँ, you keep it with a healthy tree, okay, and tell both of them, take care of this, and you will see the difference. Okay. Also, just one more thing, you know, there's so many that stories I have. हमारे घर पे एक bamboo छोटू सा tree था, plant. It actually, you know, communicated saying that I want to be kept in the mud. क्योंकि usually हम उसको glass हाँ, ball glass में में रखते पानी हैं. के, हाँ. Yes. जैसे ही, यू नो, माई डैड लव्स गार्डनिंग, जैसे ही उन्होंने उसे प्लांट किया मड में, इट्स ग्रोन दिस बिग, Oh, okay. इट्स फ्लरिशिंग. सो दे कम्युनिकेट, दे Okay. टेल, Okay. दे हैव स्टोरी. सो या तो आई जस्ट हैड अ लॉट ऑफ फन. बहुत मज़ा आया मुझे. और ये ऐसा कॉन्वर्जेशन है कि हमको पता भी नहीं चला कि कब 1.5 घंटा निकल गया. उससे ज़्यादा ही शायद से समय हो चुका है. तो थैंक यू सो मच. आपने अपना Yes. टाइम दिया, आपने इतने सारे स्टोरीज हमारे साथ शेयर किए. आई एम श्योर कि हमने हमारा पर्पस जो था Yes. कि हम पेरेंटिंग को लेके, पेट्स को लेके एक Yeah. अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को पता चले कि कितने सेंसिटिव होते हैं एंड किस तरीके से हमें अपने पेट का या एनी स्पीशीज़ दैट वी हैव अराउंड अस, उनका कैसा ख्याल रखना चाहिए. Absolutely. तो आई एम श्योर आपको वो जानने में भी काफ़ी कुछ हेल्प हुआ होगा. सो आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी इस बारे में, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के बारे में आप क्या सोचा, आपको और कोई सवाल है, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ जवाब, सवाल, कोई डिस्कशन करना है, प्लीज़ फील फ्री. And don't forget to like, share and subscribe to the channel. And before that, I would like you to request and just tell the audience to subscribe to the channel in your way. आप अपने स्टाइल में बताएं. Oh, okay. So, this is a genuine effort by Pragalp. मैंने इनके बाकी भी पॉडकास्ट सुने थे, एंड ट्रस्ट मी, इट्स मोर लाइक एक कम्युनिटी बना रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट इन्फॉर्मेटिव, इट इज़ लाइक वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर बेसिकली. सो ऑल माई सपोर्ट to both of us because there's so much fun growing together. Yes. So, and आप जितना ज़्यादा पॉडकास्ट सुनते हो, और राधा प्रगल्प के पॉडकास्ट जितने सुनोगे, he will touch a lot of different avenues. So eventually you will figure out that there's insane amount of knowledge that he's touching already. So yeah. And one more please thing, that subscribe. if people want to connect with you, is there Yes. any channel or anything how they can? Yes, absolutely. So I have my Insta page, which is Pawholic, which I can share with you, and you can definitely tag Yeah, I will. in the comments. So you can DM me directly for any client consultation or any advice, suggestions, and I would be more than happy to help all the pet parents out there, and talk to all your furry pets. Thank you so much, and namaste. See you in the next episode. Thank you.